दोस्तों, जैसा मैंने पहले ही आपको बताया था कि अरविंद केजरीवाल विपस्सना के नाम पर जो पंजाब में बैठे हैं जाकर, वो असल में पंजाब की सरकार पर कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली उनके हाथ से चली गई है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अरविंद केजरीवाल ने कैसे खुद ही मान लिया है कि पंजाब की जो सरकार 3 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है, वो पूरी तरह से विफल है। उन्होंने जो जनता से वादे किए थे, उनमें से कोई वादा उन्होंने पूरा नहीं किया है। मैं आपको इस वीडियो में यह भी बताऊंगा और सबूत के साथ आपको दिखाऊंगा कि अरविंद केजरीवाल ने खुद प्रूव कर दिया है कि वो वहां के मुख्यमंत्री भगवंत मान से ज्यादा पावरफुल हैं। सत्ता उनके हाथ में है और भगवंत मान इस समय केवल उनकी कठपुतली भर मात्र है। तो आपको मैं बताऊंगा कि 3 साल आम आदमी पार्टी की सरकार को चलते हो गए, कौन कौन से 10 गारंटी उन्होंने दी थी, लिख के दे रहे थे, घर घर पर्चे बांटे गए थे, और उन गारंटियों में कौन सी गारंटी उन्होंने अभी तक पूरा किया है। ये भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से पंजाब में अपने वादे पूरे नहीं कर पाए अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में कोई वादा पूरा नहीं कर पाए, सब जनता को झूठ बोलकर ठगा, छला। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की रेखा सरकार से लगातार सवाल पूछ रहे हैं, जिसको सरकार को बने हुए अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ, जिसका अभी बजट भी नहीं रखा गया। तो दोस्तों, पंजाब से शुरुआत करता हूं। पंजाब में अरविंद केजरीवाल विपस्सना से जैसे ही बाहर निकले, 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में वो वहां स्वर्ण मंदिर और बाकी अन्य मंदिर भी गए। सुनीता केजरीवाल उनके साथ थी, और आजकल सुनीता केजरीवाल साथ होने का मतलब है सुनीता केजरीवाल यानी अपनी पत्नी को प्रमोट करना। खबरें ये भी हैं कि अब वो अपनी पत्नी को राजनीति में सक्रिय करेंगे, क्योंकि उनको तो ये पता है कि उनके ऊपर जितने भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं, उनको तो बाकी का जीवन जेल में काटना पड़ सकता है। अगर वो जेल में रहेंगे तो बाहर रह करके उनकी लड़ाई कौन करेगी और व्यवस्थाओं को कौन देखेगी, वकीलों की फीस कैसे जुटाई जाएगी, इस सब को चिंतन करते हुए उन्होंने अपनी पत्नी को एक्टिव किया है। दिल्ली में अपनी पत्नी को एक्टिव करना चाहते थे। कई मीटिंगों में ओपनली सुनीता केजरीवाल लोगों के बीच थी, लेकिन दिल्ली का जो नेता है आम आदमी पार्टी का, उन लोगों ने सुनीता केजरीवाल को दरकिनार कर दिया। खास तौर पे स्वाति मालीवाल जब प्रकरण हुआ था, उसके बाद एक अच्छी खासी बहस दिल्ली में छिड़ी थी कि क्या आम आदमी पार्टी में महिलाओं की कोई भागीदारी होगी और क्या महिलाओं के साथ इसी तरह से अपमान किया जाएगा। ऐसे में सवाल उठ रहा था अंदर पार्टी से और विद्रोह की बातें आ रही थी। तो अरविंद केजरीवाल उस समय उस बात को पूरा करने के लिए अपनी पत्नी को आगे लाना चाहते थे, लेकिन दिल्ली में वो चला नहीं। अब वो पंजाब में चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप सुनिए अरविंद केजरीवाल खुद मीडिया से मुखातिब हैं और वो क्या कह रहे हैं, जिसमें वो खुद अपनी पंजाब की सरकार के बारे में पोल खोल रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं है, नशाखोरी पर रोक नहीं लगी है, मैं अब इसको ठीक करूंगा, हमारी सरकार मतलब ठीक करेगी। सुनिए। हमारा जो युवा नशे में, आज सबसे बड़ी समस्या पंजाब में नशे की है, भ्रष्टाचार की है। नशे और भ्रष्टाचार दोनों के खिलाफ अब युद्ध छेड़ दिया है पंजाब के लोगों ने। और जब एक साथ 3 करोड़ पंजाब के लोग मिलके नशे वालों के खिलाफ और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ युद्ध छेड़ेंगे, तो ये न्याय की लड़ाई है। और गुरुजी महाराज से आज हम आशीर्वाद लेके आए हैं कि अगले 2 साल भी बचे हुए समय में भी हमें रास्ता दिखाएं और हमें शक्ति दें कि हम इसी तरह से लोगों की सेवा करते रहें। हम राज नहीं चला रहे, हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो हम इसी तरह से लोगों की सेवा करते रहें, ऐसी गुरुजी महाराज से हमारी विनती है। जब भी विरोधियों को कुछ नहीं मिलता तो वो बोलते हैं कि अब पंजाब में सीएम चेंज करने जा रहे हैं, तो ऐसा है कुछ? विरोधियों को कुछ नहीं मिलता तो मान साहब 5 साल पूरे करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, और अगले 5 साल भी पूरे करेंगे, और अगले 5 साल भी पूरे। तो आपने सुना, अरविंद केजरीवाल ने खुद अपने मुंह से मीडिया में बोला है कि नशा को हम कंट्रोल नहीं कर पाए, तो नशा कंट्रोल अब करेंगे, अब युद्ध स्तर पर काम करेंगे। ये जो अरविंद केजरीवाल केवल एक पॉइंट पर बोलकर बाकी पाप को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि जब पंजाब में ये चुनाव लड़ा जा रहा था, तब ये पंजाब की जनता को गारंटी दे रहे थे कि केजरीवाल की गारंटी है, हम 10 वादे जनता से लिखित में कर रहे हैं
और हम इनको पूरा करेंगे। बाकायदा लिखित में उसको दिया गया था कि ये हमारे वादे हैं, गारंटी है। पंजाब में सरकार बनाने के पहले अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले गारंटी जो दी थी उस पर यही कहा था कि पंजाब में हमारी सरकार आएगी तो हम मात्र 2 महीने में पंजाब से नशाखोरी को मुक्त कर देंगे, पंजाब से खत्म कर देंगे। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल 3 साल बीतने के बाद खुद कह रहे हैं कि पंजाब में अभी इस पर काम करना है। आपको मैं बता दूं, नशाखोरी से पिछले साल 266 मौतें हुई हैं आम आदमी पार्टी की सरकार में। 2022-23 का अगर आंकड़ा दूं तो ओवरडोज लेने से ड्रग की 160 लोग मारे गए हैं। और अरविंद केजरीवाल आज 3 साल बीतने के बाद कह रहे हैं कि अब हम युद्ध स्तर पर काम करेंगे। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या वो भगवंत मान को एक फेल मुख्यमंत्री के रूप में दिखाना चाहते हैं? भगवंत मान बराबर में खड़े हैं और भगवंत मान के बराबर में खड़े होने के बावजूद मीडिया को संबोधित करके ये कहना कि अब हम नशे के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो इसका मतलब अरविंद केजरीवाल बराबर में खड़े हुए भगवंत मान का अपमान ही नहीं कर रहे हैं, उसको एक फेल सीएम की तरह प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवंत मान पंजाब के अंदर ना तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगा पाए, ना वो नशे को रोक पाए। अब मैं आ गया हूं तो अब मैं इस काम को ठीक करूंगा। उनके कहने का मतलब लगभग इसी तरह का है। अब दिल्ली में तो इनके पास पावर है नहीं, अब पंजाब में ये डेरा डाले हैं और जिस तरह की बातें आ रही थी कि भगवंत मान को हटाया जा सकता है, मैंने एक दिन पहले ही वो वीडियो बनाई है और मैंने कहा था कि भगवंत मान को ये हटाएंगे नहीं, वहां केवल उसको प्रेशर बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि या तो तुम हटो नहीं तो हम जो कहें वैसा करो। तो भगवंत मान ने शायद दूसरी बात मान ली है कि आप जो कहेंगे वैसा मैं करूंगा, आप जहां जहां जो जो कहोगे वैसा मैं करता जाऊंगा। तो कुछ लोगों की नियुक्तियां होनी है। अब पंजाब में अगले कुछ दिनों में अरविंद केजरीवाल के खासम खास लोगों की बड़े पैमाने पर भर्तियां की जाएंगी, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है। आपने देखा है विभव कुमार को स्पेशल एडवाइजर लगाकर वहां पहले ही भेजा जा चुका है। अब कई ऐसी नियुक्तियां और होनी है और मोटी मोटी तनख्वाह पंजाब के खजाने से उन लोगों को दिलाई जानी है। इसी का प्रेशर बनाया जा रहा था। अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो भ्रष्टाचार के केस हैं उसकी फीस कौन देगा, क्योंकि वो फीस करोड़ों में जानी है। तो उसके लिए भी अब भगवंत मान पर दबाव बनाया गया और लगता है कि भगवंत मान उस दबाव को मान गए हैं। अब उनको लग गया है कि सीएम का नाम, सीएम की कुर्सी, ऐशो आराम एक तरफ ये है और दूसरी तरफ ये है कि कोई विद्रोह करें तो भी क्या करें, सरकार गिरने का कोई चांस है नहीं। तो भगवंत मान ने सरेंडर कर दिया, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अब भगवंत मान नाम के सीएम रहेंगे, पंजाब में पूरा काम जो करेंगे वो अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी और उनकी टीम करेगी। हालांकि अब ये कैसे पूरा करेंगे वो मैं जो दावे हैं, जो वादे हैं जनता के, वो बाद में बताऊंगा। पहले आपको बता दूं कि आज के समय में पंजाब की सरकार पर 3,53,600 करोड़ का कर्जा है और अभी जो वादे पूरे करने हैं उनमें से, जैसा मैंने कहा, एक बड़ा वादा था भ्रष्टाचार मिटाने का, हर महिला के खाते में 1,000 रुपया देने का, 300 यूनिट बिजली फ्री, पंजाब में 24 घंटे बिजली, रोजगार के लिए इन्होंने कहा था कि हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। तो एक एक करके मैं बताता हूं आपको। देखिए, इन्होंने कहा था हम 1,000 रुपया हर महिला के खाते में डालेंगे, आज तक ये उसको पूरा नहीं कर पाए। आगे कर पाएंगे इसकी उम्मीद मुझे नहीं दिख रही है, क्योंकि पहले से जो राज्य की सरकार पर कर्जा है, अब उसमें हालात ये हो गए कि केंद्र सरकार ने कह दिया कि हम निर्माण के कार्य के लिए आपको लोन दे सकते हैं, बाकी काम के लिए नहीं। तो कैसे पूरा होगा? 300 यूनिट बिजली फ्री की बात है, ये इन्होंने पूरा किया है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे लोग अपना बिल दिखाते हैं और वो ये बोल रहे जो खेल दिल्ली में हुआ था, क्या आपका अगर बिल 300 यूनिट बिजली फ्री है, 301 आ गया तो पूरा बिल आपको देना है। बहुत सारे लोगों का वहाँ बिल आ रहा है। 24 घंटे बिजली देने का वादा पंजाब ने किया था, 24 घंटे बिजली नहीं दी जा रही है, ऐसा लोगों की शिकायत है। दूसरा, रोजगार की बात जो इन्होंने की थी, 10 लाख रोजगार देंगे। 3 साल तो बीत गए और 3 साल में इन्होंने 10 लाख नौकरी 5 साल में देने का वादा किया था, लेकिन आज केवल 51,665 नौकरियां इन्होंने
दी हैं, यानी अभी आप देखिए कि 10 लाख में लगभग 50,000 ही मान लो राउंड फिगर में 9.5 लाख नौकरियां अभी देना बाकी है। अब ये कैसे देंगे, ये असंभव दिखाई देता है। इन्होंने कहा था कि हम मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, और इन्होंने जो मोहल्ला क्लिनिक था उसको ये कहा था कि हम हर एक गांव में मोहल्ला क्लिनिक बना देंगे। 3 साल में 870 ये क्लिनिक बना पाए, जिसको ये मोहल्ला क्लिनिक कह रहे थे, उसका नाम भी मोहल्ला क्लिनिक रखा था, अखबारों में प्रचार किया जा रहा था। लेकिन बाद में पता चला कि केंद्र सरकार से जो फंड दिया जा रहा था वो डिस्पेंसरी बनाने के लिए दिया जा रहा था, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मदद करते हैं। मोहल्ला क्लिनिक नाम की कोई योजना केंद्र की नहीं है, और इसलिए इनसे कहा गया कि ये मोहल्ला क्लिनिक, पंजाब सरकार ने क्लिनिक का नाम मोहल्ला क्लिनिक रख दिया। केंद्र सरकार ने इस पर ऑब्जेक्शन किया, क्योंकि केंद्र का कहना था कि मोहल्ला क्लिनिक नाम की कोई योजना केंद्र की नहीं है, तो आप इस तरह का नाम नहीं रख सकते। अब जिस तरह से डिस्पेंसरियां होती थी सरकारी, वो पहले से होती आई हैं हर राज्य में, वो नाम अब हटाकर उसका जो है आरोग्य केंद्र नाम रखना पड़ा है। यानी मोहल्ला क्लिनिक एक भी नहीं बना। जितने भी मोहल्ला क्लिनिक ये बता रहे थे बनाए हमने, वो केंद्र के फंड से थे, राज्य का उसमें पैसा नहीं लगा था। किसानों के कर्जे माफ करने को इन्होंने कहा था, किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, और आज अगर किसान आंदोलन कर रहे हैं पंजाब में, तो वहां उन पर लाठी चलाई जा रही है। और ये वही आम आदमी पार्टी है जो दिल्ली में इन किसानों का वेलकम कर रही थी, उनके लिए स्वागत में मालाएं लेकर खड़ी थी। हालात इतने खराब हैं कि 1 मार्च 2012 से लेकर 28 फरवरी 2023 के बीच 1400 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। जी हाँ, यह आंकड़ा 1403 है। 1403 किसानों ने कर्जे के कारण परेशान होकर आत्महत्या कर ली है। इन्होंने कर्जे माफ नहीं किए। ताज्जुब की बात यह है कि भारत के किसी भी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में यदि कोई भूख से भी किसान मर गया, हालांकि आज की डेट में संभव नहीं है, लेकिन आपको याद होगा झारखंड के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय वहां एक किसान बीमारी से मरा था और उसको भूख से मरा बताकर पूरा नेशनल मीडिया ब्रेकिंग न्यूज चला रहा था। लेकिन आप देखिए, देश की राजधानी से मात्र 300 किलोमीटर दूर पंजाब, और वहां आप सोच सकते हैं कि 1403 किसानों ने आत्महत्या कर ली और वो किसी नेशनल मीडिया वाले ने ब्रेकिंग न्यूज में नहीं दिखाया। यह है मीडिया मैनेजमेंट। मीडिया को करोड़ों रुपए के विज्ञापन दो और साथ में उनसे बोलो कि हमारी सरकार की कोई भी नाकामी आपको दिखानी नहीं है, तो यह मीडिया एक भी आपकी नेगेटिव खबर नहीं दिखाएगा, या यूं कहें कमियों को नहीं दिखाएगा। क्या यह पत्रकारिता है या दलाली, इसका फैसला आप करेंगे। जनता कमेंट में लिखे कि क्या आप इस पत्रकारिता को पत्रकारिता मानते हैं कि पंजाब के अंदर 1403 किसान आत्महत्या कर लेते हैं, कोई जिक्र उनका मीडिया के अखबारों में, चैनलों पर नहीं होता, कोई चैनल दिखाने की हिम्मत नहीं करता। मोहल्ला क्लिनिक का वादा था, 870 मोहल्ला क्लिनिक केंद्र के पैसे से बने, इन्होंने अपने पैसे से कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनाया, केवल नाम बदल दिया। युवाओं को गारंटी दी थी रोजगार की, केवल 50,000 नौकरियां दी, 10 लाख का वादा किया, नशा खत्म नहीं हुआ। और नशे से कितनी मौत हुई, मैंने आपको बताया कि 266 मौत पिछले साल हुई हैं, लेकिन इस पर कोई मीडिया वाला खबर नहीं दिखा रहा। अरविंद केजरीवाल इसी तरह से माहिर हैं अपनी बात को रखने के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए, मीडिया को अपनी बात चमकाने के लिए, तैयार करने के लिए, मैनेज करने के लिए। और इसीलिए पंजाब की सरकार पूरी तरह फेल है। पिछले 5 महीने में 13 बम धमाके हुए हैं और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी खराब है कि उद्योग धंधा करने वालों से वसूली की जा रही है। और केजरीवाल कह रहे हैं कि हमारी सरकार बहुत बेहतरीन काम कर रही है। देखते हैं, अब 2 साल बचे हैं। अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल मिलकर के इनकी पूरी टीम अब पंजाब में, सवाल बड़ा वही है कि जो इन्होंने 10 गारंटियां दी थी, क्या उन गारंटियों को पूरा करेंगे? और अगर ये 10 में से 5 गारंटी भी पूरा कर पाए, मैं आम आदमी पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं कि तभी आप दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से सवाल करें। इसके पहले आपको सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है। और आप 3 साल बीतने के बाद भी यदि कोई वादा पूरा नहीं कर पाते,
तो रेखा गुप्ता को आपको 1 साल तो देना ही होगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।